ओम शांति। सभी को बाबा के मीठे घर में आकर के अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का गोल्डन चांस मिला। ये गोल्डन चांस बहुत ही सहयोग देने वाला है, क्योंकि मधुबन में जब हम सभी आते हैं तो हमारे ऊपर कोई विशेष जिम्मेवारी दिमाग चलाने की नहीं होती, सोचने की नहीं होती है। ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे करूं, क्या करूं, बच्चों को पालना है, धंधा संभालना है, रोटी का तैयारी करनी है, कमा के कई जिम्मेवारियां प्रवृत्ति में रहते होती है। लेकिन मधुबन के जो 4-5 दिन हम सबको मिलते हैं, ये बहुत महान दिन है। हम सभी को यही कहते हैं कि आप ये 5 दिन नहीं समझो, लेकिन हमारे कई वर्षों की कमाई के दिन है। जिम्मेवारी नहीं है कोई भी। आपको क्या करना है? सोने का स्थान आपको फिक्स होके मिल गया, खाने का स्थान आपको मिल गया, आपको बना बनाया खाना मिलेगा। काम कुछ नहीं करना है, बस काम यही है बाबा को याद करना है, और कोई जिम्मेवारी आपकी क्या है। तो इतना दिमाग हमारा खाली है, उसमें हम कितनी कमाई कर सकते हैं। 1 सेकंड भी मधुबन का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्यों? एक ही तो काम है और एक ही को याद करना है। कोई 10-15 को याद नहीं करना है। 10-15 को याद करना है तो कभी भूल भी जाता है। जैसे भक्ति में कई मंदिरों में हनुमान को भी याद करते हैं, गणेश को भी याद करते हैं, कभी कोई भूल जाता है, कभी कोई याद आ जाता है। हमको तो एक ही को याद करना है। एक ही काम मिला हुआ है मधुबन में, और कोई काम नहीं। तो कितना सफल करना चाहिए ये 5-6 दिन। जितनी भी कमी हमारे में हो वो सभी भर के जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ वायुमंडल की बहुत मदद है। वायुमंडल की मदद है, संघ की मदद है। वाइब्रेशन कितना अच्छा है और कोई बातें नहीं है। तो ये जो हमको मधुबन में सहयोग मिलता है, उस सहयोग का लाभ जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा भी कम किया हो ना, जब तक आप जाओ तब तक भी सफल कर दो, 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट, तो आपको बहुत फायदा हो। कोई भी बात आपको व्यर्थ आवे तो जैसे कोई बहुत बिजी होता है ना, तो क्या करता है, जरूरी काम में बहुत बिजी होता है कोई, और कोई आवे उससे मिलने या बात करने, तो वो क्या सोचता है, उसको कहेगा अभी मेरे को फुर्सत नहीं है, फिर मिलेंगे। तो ये दिन जो हमको मिले हैं, उसमें अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प आवे या कोई भी समस्या आवे, उसको हटा देना चाहिए। अभी मैं बहुत बिजी हूं, मुझे 1-1 सेकंड की कमाई जमा करनी है। तो बिजी होने के कारण वहां अटेंशन नहीं देंगे। खाली मनुष्य होता है तो छोटी छोटी बातों में अटेंशन जाता है,
न चाहते भी जाता है। लेकिन जब बिजी होते हैं तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता है या व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं देता है। ऐसे आप सभी ने मधुबन का लाभ उठाया है, उठाया है। जिसने उठाया पूरा वेस्ट नहीं किया, बेस्ट में लगाया, कोई भी तरफ बुद्धि योग नहीं गया, इतना अटेंशन दिया। लेकिन वास्तव में ये भी एक बाबा की, कहते हैं ना सतगुरु है ना बाबा, तो बाबा कितना प्यार हमको करता है, जो हमको ये गोल्डन चांस देता है। अच्छा आओ बच्चे, आओ आराम से रहो, खाओ पियो और याद करो। तो ये चांस कोई कम नहीं है। ये दिन हमको आगे चल के बहुत याद आएंगे कि मैं मधुबन में गई, लेकिन जितना करना था उतना नहीं किया, तो क्या याद आएगा? वो टाइम तो बीत जाएगा। टाइम तो ये 5 दिन आपको फिर से मिलेंगे क्या? अगर मिला भी दूसरे वर्ष में टर्न तो भी दूसरा हो जाएगा ना। ये दिन तो चले गए ना हाथ से। इसीलिए अभी भी 1-2 दिन जितने भी हो ना, आप इसमें ये पूरा लाभ उठाना। कोई भी बात आवे, जैसे देखो हम यहाँ बैठे हैं, कोई मक्खी आके बैठ जाए तो मैं क्या करूंगी? ऐसे ऑटोमेटिकली मेरा हाथ चलेगा, उसको भगाऊंगी कि सोचती रहूंगी मक्खी आई क्यों, कहाँ से आई, आना नहीं चाहिए, इतनी ताकत कैसे रखी मक्खी ने, ये सोचेंगी क्या? भगाएंगी ना। तो इसीलिए कोई भी संकल्प व्यर्थ आवे आपके पास, उसको ऐसे भगाओ जैसे कोई मक्खी मच्छर को भगाते, क्योंकि बिजी है ना आप। आपको बहुत काम करना है इन 5 दिनों में। अपनी काफी समय की कमाई जमा करनी है, क्योंकि यहाँ मदद है। कितनी मदद है। और दादियों की देखो, अमृत वेले हमारी दादी कितनी मेहनत करके सभी को आकर के मिलती है। मुरली सुनाता है बाबा, तो इतनी जो दादियों की भी पालना मिलती, बाबा की भी पालना मिलती, वायुमंडल मिलता, वाइब्रेशन मिलता। संग कितना अच्छा है, संग का रंग तो लगता है ना। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि मधुबन से इतने भरपूर होके जाओ जो फिर खाली हो ही नहीं। क्योंकि खाली चीज जो होती है ना वो हिलती है, जो भरपूर होती है वो हिलती नहीं है। पैकिंग भी करते हैं तो देखो कहाँ भी कोना खाली होता है ना, उसको ठीक टाइट कर देते हैं, तो भाई कोई भी चीज जो पड़े हिले नहीं। तो आप भी अपने बुद्धि को इतना टाइट कर लो, फुल भर दो, जो मन हिले नहीं। क्योंकि मन के लिए तो बाबा ने कह दिया है, आप कहते ही हो मेरा मन, मैं मन अशांत हूं कभी भी नहीं कहते, मेरा मन कहते हैं। जब मेरा है तो जैसे ये हाथ मेरा है, मैं हाथ को यहाँ करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, मालिक हूं ना। वैसे मन भी भले सूक्ष्म है, ये स्थूल है, मोटा है थोड़ा, लेकिन है तो मेरा ना। जब मेरा मन हम कहते हैं तो मेरे पर तो आपका अधिकार है, तो मेरे पर अधिकार रीति से अधिकार रखो। ऐसे नहीं मन मेरे को चला रहा है, क्या करूं, मेरा विचार ऐसे आ जाते हैं ना, मन मानता नहीं है ना। समझता भी हूं श्रीमत पर चलूं, लेकिन मन नहीं मानता है ना, मेरा और मानता नहीं। अगर मेरा है तो उसकी मैं मालिक हूं ना। तो जैसे मैं चाहूं, बाबा बहुत
अच्छे शब्द मुरली में बोलते हैं, तो मन के मालिक हो तो जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वहां मन को ठहरा सकते हो, क्योंकि मेरा है। और सारे दिन में आप देखो, अगर बुद्धि योग हिलता भी है तो मेरे में ही तो हिलता है ना आपका मन। क्या याद आता है? चाहे मेरा शरीर याद आवे, चाहे परिवार याद आवे, चाहे धंधा दौरी याद आवे, चाहे देह की पदार्थ, चाहे देह के संबंध, कोई भी टाइम आप देखो मन जाता है तो जाता मेरे में ही है, लेकिन मन मेरा है। जाता है मेरे में, मन जाता है, लेकिन मन है किसका? मेरा है, इसलिए मैं मालिक हूं। तो जहां भी हम चाहें वहां मन को लगाऊं। और बाबा ने कोई ज्यादा काम तो दिया ही नहीं है, सिर्फ यही कहा है जब प्यार है। कोई भी बाबा हाथ उठवाता है, बाबा से प्यार है सबका। चलो योग और ज्ञान की बात छोड़ो, लेकिन बाबा से प्यार है ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि बाबा से प्यार नहीं। अगर बाबा से प्यार नहीं होता तो आते क्यों? और जिससे प्यार होता है उसको याद करना मुश्किल होता है या भूलना मुश्किल होता है। कोई भी चीज मुझे बहुत प्यारी है तो मेरे को उसको याद करना मुश्किल होता है क्या? छोटी सी चीज भी हमको मोह होगा, प्यार होगा तो भूलने चाहते हैं तो भी नहीं भूलते। जैसे देखो परमाण है हमको, शरीर भान में 63 जन्म से हम आ गए, बॉडी कॉन्शियस जिसको कहते हैं। तो योग में भी बैठते हैं तो भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। क्यों? जब चाहते नहीं है फिर भी बॉडी कॉन्शियस में, देह भान में क्यों आ जाते हैं? कारण क्योंकि बॉडी से प्यार हो गया है, लगाव हो गया है। तो लगाव होने के कारण आप नहीं चाहते हो तो भी याद आता है ना। भूलना मुश्किल है ना, याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है। बॉडी कॉन्शियस को भूलना मुश्किल हो गया है क्योंकि उससे प्यार है। ऐसे ही बाबा से अगर हमारा प्यार है तो बाबा को याद करना सहज होना चाहिए, भूलना मुश्किल होना चाहिए। मन कहाँ जाए? अभी अभी गीत सुना, बाबा ही मेरा संसार है। तो मन कहाँ जाता है? संसार में देह है, संबंध है, पदार्थ है, यही तो जाता है। अभी बाबा ही मेरा संसार है, ये तो अलग अलग चीज है। देह अलग है, संबंध अलग है, पदार्थ अलग है, अनेक है। जब बाबा ही एक मेरा संसार हो गया तो एक ही संसार को याद करना सहज है ना, मुश्किल थोड़ी है। और बाबा ने पाठ ही एक दिया है, बस मुझे याद करो। कोई भी मुरली देखो, लेकिन याद क्यों नहीं आती है? गलती क्या करते हैं हम? बाबा से रूह ध्यान करेंगे, बाबा आपने मुझे ये कर दिया, आपने ये बना दिया, ये बना दिया, लेकिन कौन रूह ध्यान कर रहा है? देह भान में रूह ध्यान कर रहा हूं या आत्मक रूप में स्थित होके कर रहा हूं? मैं बाबा बाबा कह रहा हूं, बाबा आपने मुझे बहुत बदल लिया, बाबा आपने मुझे बहुत वर्षा दे दिया, बाबा आप बहुत मीठे हो। कौन बोल रहा है? किसका बाबा है? क्या शरीर का बाबा है? कोई का पिता हो, वो ही बच्चा अगर उसके पिता को कहता है पिता, तो वो सुनेगा ना। अगर बच्चे का पिता है ही नहीं और कहे पिताजी पिताजी आप मेरी बात सुनो, वो सुनेगा? क्या है ही नहीं ना उसका पिताजी। ऐसे ही हमारी गलती ये होती है कि हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन आत्मा होकर के करते हैं। आत्मा का पिता परमात्मा है।
देह का पिता नहीं है। देह भान में हम हैं और बाबा बाबा कह रहे हैं, बाबा सुनेगा ही क्यों? है ही नहीं ना वो बाबा देह का। इसीलिए कई भाई बहन कहते हैं हम बाबा से बातें तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है हमको। क्यों जवाब मिलेगा? जो तुम्हारा बाबा होगा वो जवाब देगा ना। शिव बाबा क्यों जवाब देगा? वो है ही नहीं आपका। इसीलिए ये चेक करो कि जिस समय हम बाबा को याद करते हैं तो पहला फाउंडेशन है मैं आत्मा हूं, और आत्मा परमात्मा को याद करती। पहले ये सारा दिन याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। आत्म अभिमानी बन के परमात्मा को याद करते हैं। मुरली आपने सुनी होंगी, हर मुरली में बाबा यही कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पहले आत्मा कहता है, फिर कहता है मुझे याद करो। या शार्ट में बाबा मुझे याद भी कहता है, लेकिन किसको कहता है? परमात्मा बात करता ही हम आत्माओं से। बाबा जब कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रोज कहता है, किसको कहता है? शरीरों को कहता है मीठे मीठे बच्चे, आत्मा को कहता है। तो गलती हमारी ये हो जाती है, हम दूसरों को देखो प्रदर्शनी में मिसाल देते हैं इस तार का। भाई तार का तार से कनेक्शन आपको जोड़ना है तो क्या है, पतली सी तार है, तार से कनेक्शन मिनट में जोड़ सकते हैं, करंट आ जाएंगी। लेकिन आप रबर उतारो ही नहीं और कनेक्शन सारा दिन करते रहो, करंट आएंगी क्या? गलती क्या है? रबर उतारा नहीं। ऐसे ही अगर मैं आत्मा अपने को समझ के परमात्मा को याद नहीं करती तो रबर आपने उतारा नहीं। क्यों नहीं? सारा दिन शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मैं तेरा हूं मैं तेरा हूं कहते रहो। वो तो जैसे वो राम राम कहते हैं मरा मरा हो जाता है। वो क्या हुआ? उससे क्या फायदा हुआ? लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करो, फिर देखो सेकंड की बात है। क्योंकि आत्मा के लिए सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। आप सोचो, अच्छा अभी शरीर से परे होके आत्मा रूप में स्थित हो जाओ और सोचो आत्मा के लिए और है ही कौन? स्वयं परमात्मा के कुछ है ही नहीं। क्योंकि आत्मा का सब कुछ है ही परमात्मा। प्राप्ति भी परमात्मा से है, आत्मा को संबंध भी आत्मा का परमात्मा से है। चाहिए क्या? प्राप्ति और संबंध ही तो मुख्य होता है दुनिया में। वो आत्मा का है ही परमात्मा से, और किसे है ही नहीं। तो पहले ये चेक करो, गलती हमारी ये हो जाती है। फिर ऐसा हो जाता है जैसे भक्ति में कीर्तन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ना, वैसे हो जाता है। वो जो सुख मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, जो शक्ति हमको माया जीत बनावे, वो नहीं मिलेंगी। हाँ, टाइम पास हो जाता है, बुरे से अच्छा टाइम होता है, और बातें सोचने से और बातें कहने से वो सिर्फ फर्क पड़ जाता है, बाकी प्राप्ति नहीं होती। तो आत्म अभिमानी बनना, उसके लिए कई भाई बहनें कहते हैं काम काज में जाते हैं ना तो भूल जाता है, वैसे याद ठीक रहता है, इन काम काज में लग जाते हैं ना तो भूल जाता है। तो बाबा ने कहा था, तो देखो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर डायरेक्शन देता है अपने जो भी काम करने वाले कर्मचारियों को। तो काम करते, डायरेक्शन देने का काम करते क्या भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? काम करते भी याद रहता है ना अपना ऑक्यूपेशन। तो हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही क्या? मैं आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं परमात्मा की सन्मुख पैदा हुई ब्राह्मण आत्मा हूं,
हमारा ऑक्यूपेशन तो यही है ना, वो क्यों भूलना चाहिए काम काज करते। तो हमेशा ये काम काज करते बीच बीच में चेक करो क्या होता है। कई भाई बहने सुबह को अमृत वेला बहुत अच्छा चला, नियम है, नियम को बाबा का भी समय मुकर्रर है, तो बाबा की मदद भी होती है अमृत वेले विशेष, क्योंकि हमारे लिए ये टाइम है ना, भक्तों का पीछे टाइम है, लेकिन खास बाबा का हमारे प्रति, बच्चों के प्रति ये टाइम है, तो इसमें मदद भी मिलती है बाबा की। क्लास तक ठीक होता है, फिर कामकाज में क्या होता है, काम कोई बॉडी कॉन्शियस भी नहीं होती है, कहेंगे नहीं कोई ये भी नहीं, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं थे, देह भान में भी नहीं थे, लेकिन कर्म कॉन्शियस में हो जाते। जो काम करते हैं ना उस काम का ही कॉन्शियस रहता है, एक्शन कॉन्शियस, कर्म की कॉन्शियस हो जाता है, कर्म में ही लग जाते हैं बस। इसके लिए हमने पहले ग्रुप को भी कहा, तो कम से कम बीच बीच में अटेंशन चेकिंग करो, चेक करो, चेंज करो। हम देखो कितना बाबा का प्यार है, हमारे दिनचर्या में बाबा ने 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम रखा है। करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं? जो नहीं करते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने हम लोगों को प्यार से ये ट्रैफिक 5 बारी सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर करके दिया है। हो सकता है कि कईयों के काम ऐसे हो, समझो हमारा 12 बजे का टाइम है ट्रैफिक कंट्रोल का, तो कईयों के काम ऐसे होता है जिसमें 12 बजे नहीं कर सकते हैं, चलो 12:30 करो ना, कोई ये तो नहीं है कि करना नहीं है, 12:30 करो। अच्छा 12:30 नहीं कर सकते हो, 11 करो। लेकिन 5 बारी ये बाबा का वरदान का टाइम है, जैसे 5 बारी आपको बीच बीच में ये टाइम मिलता है अपने को चेक करने का कि मैं बॉडी कॉन्शियस हूं या सोल कॉन्शियस हूं, मैं आत्मा हूं या देह भान में आ गया, क्योंकि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो ये हमारे 5 टाइम अगर आप चेक करो तो आप सोचो, चेक करके चेंज करेंगे तो आपका कितना कनेक्शन सहज हो जाएगा बार बार करने से। और फिर दूसरा भी टाइम है, बाबा कहता है आप सारे दिन में 5 बारी कुछ खाते या पीते हो, करते हो? सुबह को चाय पीते हो? हाँ, खुद ही पी लेते हैं, बाबा को याद नहीं करते। हाँ, ऐसे नहीं करना। अच्छा, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर खाना दिन में लंच करते हैं, फिर शाम को चाय या टोली कुछ भी खाते हो, फिर डिनर करते हो। 5 बारी वो है, 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल है, 5 बारी खाना खाते हो। गीता में भी है, जो खिलाने वाला है उसको नहीं खिला के, उसको नहीं याद करके खाते हैं तो चोर है, ये शब्द है। तो 5 बारी हम खाना पीना कुछ भी करते हैं, तो उस समय भी अगर हम याद करें, अपने को चेक करें, 10 बारी हो गया सारे दिन में। 10 बारी सारे दिन में तो 2-3 घंटे के बाद चेक है और चेंज है। अगर ये नियम हम रख दे अपना कि हमको 10 बारी अटेंशन दे करके अपने को चेक करना है और चेंज करना है। अगर बॉडी कॉन्शियस या कर्म कॉन्शियस हो गए काम काज में, तो हमको चेंज करके सोल कॉन्शियस होना है। तो आपकी अवस्था कितनी अच्छी रहेगी, निरंतर नहीं हो जाएगा। कोई भी कनेक्शन टूटा हुआ फिर जब बैठ के जोड़ो,
उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर थोड़ा लूज, कनेक्शन टूटा नहीं आपका, थोड़ा लूज हो गया, उसको टाइट करने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें फायदा हो जाएगा। तो कम से कम निरंतर बनाने के लिए, फायदा अपने को पहुंचाने के लिए आपको ये 10 टाइम अपनी चेकिंग करनी चाहिए और चेंज करना चाहिए। हो सकता है, कर सकते हैं, अभी करेंगे? हाथ उठाओ, अच्छी तरह से करेंगे या हाथ उठा के बस चुप हो जाएंगे? हाँ, ऐसे तो नहीं, यहाँ की यहाँ रही, वहां की वहां रही, ऐसे नहीं करना। भैया मधुबन में तो याद किया, फिर घर गए तो भूल गया। वो दुनिया वाले कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। ऐसे नहीं करना है? अपने को अच्छी तरह से, जब बाबा का बच्चा बना है तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। थोड़े में खुश होना माना भगत। भक्ति में तो थोड़े में खुश हो जाते ना। एक कार मिल गई, बस भगवान हमारे ऊपर राजी हो गया, गणेश हो गए या हनुमान हो गए। लेकिन यहाँ तो पूरा वर्षा लेना है ना। तो पूरा वर्षा लेने के लिए आपको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा। और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। लोग कहते हैं हमको टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, लेकिन बाबा ने कहा टेंशन के आगे ए लगाओ, ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन हो गया तो टेंशन कहाँ जाएगा? खत्म, स्विच ऑन हो गया। अटेंशन रखो तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अटेंशन रखने के लिए ये विधि है। 10 बारी चांस है आपको। 10 बारी चेकिंग करो, चेंज करो, फिर देखो आपकी अवस्था। ये आज काम आ गया, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज मोह आ गया, ये सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि अटेंशन है ना, टेंशन आ ही नहीं सकता। रोशनी है, जब तक रोशनी है तब तक अंधकार रोशनी के साथ साथ थोड़ी होता है। या तो अंधकार होगा या तो रोशनी होगी। तो ये स्विच ऑन है अटेंशन। अटेंशन का स्विच ऑन करो तो आप में कमजोरी, माया का वार कभी भी नहीं होगा। माया जीत बन जाएंगे। और बाबा कहते घबराओ नहीं। कई भाई छोटी सी बात होंगी ना, बस वो जैसे नहीं कोई पहाड़ आके गिरा हो, होंगी चींटी, लेकिन चींटी को पहाड़ बना देते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, क्यों, क्या, क्या में भाषा में मैं सभी ग्रुप को सुनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, मम्मा की शिक्षा है। हम छोटे छोटे थे ना, तो 9, 10 वर्ष, 11 वर्ष के ही थे मेजॉरिटी जब सभी आए थे। तो मम्मा हमको छोटे बच्चों के माफिक शिक्षा देती थी। मम्मा कहती थी देखो, कभी भी माया आती है ना, कोई भी प्रकार की माया या समस्या आती है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन उठता है, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन है मेरे को ऐसे करने वाला, कहने वाला, ये कैसे होगा, ये कब तक होगा, ये सारा कह क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्यों क्या है, कह आता है ना इसमें। तो मम्मा हमको कहती थी कह कौन करता है? कौवा। तो आप कौवा बन गई? हंस हो या कौवा हो? जब कह कहते हो ना, क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन है, कब तक ये जो चलता है, तो मम्मा कहती थी कौवा बन गई। कौवा और हंस दोनों सामने रखो। हंस अच्छा है या कौवा अच्छा है? तुमको कौवा बनना है या हंस बनना है? कौन कहेगा कौवा बनना है?
सब कहते थे नहीं मम्मा हंस सच है, तो फिर कौवा क्यों बनते? और इसी में ही व्यर्थ संकल्प जाते हैं। क्यों, क्या, कब, कैसे, इसी में ही, इसी सोच में ही टाइम वेस्ट चला जाता है। थॉट्स भी, विचार भी वेस्ट और समय भी वेस्ट। भाई क्यों, क्या हो गया? अज्ञान काल में भी कहते हैं तीर कमान से निकला वो वापस नहीं आ सकता है। हो चुका उसका ही सोचते रहेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ। 1 मास के बाद भी वो व्यक्ति जो है जिसने आपको थोड़ा नीचे ऊपर किया, वो आएगा, वो ही याद आएगा, ये वही है ना, इसने ये कहा था ना, भूलेंगे नहीं। क्यों, क्या, इतनी प्रभाव होता है इसका, माया है ना ये। तो मम्मा कहती थी कौवा नहीं बनो ना, होली हंस बनो। हंस कितना सफेद अच्छा लगता है। हमारे सामने हंस आवे तो हम प्यार से देखेंगे, कौवा काका काका करता रहे कहेंगे वो रो। तो इसीलिए अपने मन में भी ये क्वेश्चन करते रहते हैं। ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, भविष्य क्या करूं, वो सोचो। जो हो चुका उसको सोचने से कोई फायदा नहीं। पानी बिलो रहे हो भाई, ये जो दही होता है उसको, दही को बिलोरो तो कुछ मक्खन निकले ना। पानी को बिलोरने से क्या होगा, और ही हाथ में दर्द पड़ जाएगा ना। इसीलिए ये क्यों क्या में टाइम वेस्ट नहीं करो। अच्छा, समस्या कोई आ गई, समस्या आती है, उसका फायदा उठाओ। क्यों आई, क्या हुई, पता नहीं, क्या मेरा हिसाब है, पता नहीं, मेरा भाग्य शायद नहीं है, और ही दिल शिकस्त हो जाते। अच्छा, समस्या आ गई, कोई ने इंसल्ट कर लिया, आपकी गाली दे दी, चलो बेकार दी है नहीं, आपको दे दिया। अच्छा, अब यही सोचते रहेंगे गाली क्यों दी, क्या समझता है ये, मैं कोई कम हूं क्या, मैं भी हूं। अच्छा, इस सोचने से क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। इससे ये सोचो कि मेरे में सहन शक्ति है या नहीं है, और अगर कमी है मेरे में सहन शक्ति की तो उस सहन शक्ति को बढ़ाऊं। भविष्य सोचो, पास्ट हो गया, बीत गया, उसको नहीं सोचो, उसमें टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और दुख होगा, गिरना दृष्टि आ जाएंगी, उसमें सुख तो होगा ही नहीं ना। और संगम युग थोड़ा सा टाइम मिला है हमको, उसमें यही बातें सोचते रहेंगे तो आखिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे। सतयुग में अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, सुख होगा, अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, परमात्म खुशी नहीं होगी, महान आत्माएं होंगे, देव आत्माएं होंगी, लेकिन परमात्मा का प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। शिव बाबा तो न्यारा हो जाएगा ना। अभी तो परमात्मा का आनंद है, प्रेम है, प्राप्ति है, वो अगर हम समय गमा देंगे तो फिर कब मिलेगा, सारे कल्प में नहीं मिलेगा, है ही अभी। इसीलिए हमारा स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। हम सोचे, और तो जो भी पेपर होते हैं उनमें चांस होता है, चलो भाई फेल हो गए ना तो दूसरे वर्ष पेपर दे के पास हो जाओ। यहां तो ये भी नहीं है, नहीं होंगे, फिर चांस मिलना ही नहीं है। तो कितना अटेंशन रखना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं गमाना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं गमाना चाहिए। व्यर्थ को तो खत्म करो फौरन। बाबा कहते हैं ना, बिंदी लगा दो बस। ड्रामा में जो हो चुका, फुल स्टॉप, बीती सो बीती, बीती से गुण उठा लो। भाई मेरे में सहन शक्ति कम हुई, मेरे में सामना करने की शक्ति कम है, उसको मैं भर दूं। तो मम्मा हमको कहती थी, जो भी ये समस्याएं आती है, बातें आती है, ये समझो ये हमको पाठ पढ़ा के जाती।
अभी कोई ने गाली दे दी, मेरे में फीलिंग आ गई, मैं सहन शक्ति कम है ना। मेरे को पता तो पड़ा कि मेरे में सहन शक्ति, कहने में तो सभी कहते हैं हाँ हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और सहन शक्ति है ही नहीं, पेपर में तो फेल हो गए। तो हमको समस्या को घबराना नहीं है समस्या में, लेकिन ये सीखे कि मेरे में जो कमी है उसको मैं भर लूं। अच्छा हुआ चलो ये समस्या आई तो मेरे को पता तो पड़ा कि मेरे में क्या क्या कमी, उससे भी गुण उठाओ। बाबा साकार में था ना, तो हम सबको कहता था, एक प्रसिद्ध है, एक दत्तात्रेय था, वो सभी को गुरु बनाता था। तो मम्मा बाबा हमको कहते थे तुम समस्या को भी गुरु बना दो, उससे भी पाठ पढ़ लो, उससे भी सीख लो मेरे में कमी क्या है, उस कमी को मेरे को भरना। समस्या को नहीं सोचते रहो, हाय ये आया क्यों, यहाँ दरवाजा ही बंद होता तो आता ही नहीं, कहता ही नहीं, देखा ये मेरा ड्रामा, ये इससे क्या होगा, फालतू। इसीलिए इसकी संभाल करो। और टाइम का कोई भरोसा नहीं। हमारी मम्मा थी ना, मम्मा का एक स्लोगन बहुत पक्का था। वो क्या था, मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। अंतम घड़ी में देखो, मुरली में भी था ना, अंतम घड़ी में वो सुने नहीं सुने, बेचारे को गीता समझ में आवे नहीं आवे, फिर भी गीता पढ़ते रहेंगे। वो बहरा हो तो भी पढ़ते रहेंगे, अंत इसकी सुहाली हो जावे। तो मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। अंतम घड़ी की स्मृति होंगी तो कितना अटेंशन जाएगा, अलबेलापन नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा के घर में आए हो, बाबा से मिलेंगे भी, और संग भी बहुत बढ़िया मिला है, वायुमंडल बहुत अच्छा मिला है। इसका फायदा उठा करके बस ये अपने से प्रॉमिस करो, बस मैं माया से घबराऊंगा नहीं, लेकिन माया जीत बनूंगा। माया का काम है, अपना वार तो करेंगी ना, इसलिए माया का काम है आना, घबराना आपको, और आपका काम है माया जीत बनना। माया की बात देख करके घबरा करके अपना काम ही भूल जाती है। भाई मेरे को जीत प्राप्त करनी है माया पर, वो भूल जाता है, माया की बातें ही सोचते रहते, इससे कुछ ताकत नहीं आती। इसीलिए क्या करेंगे, सावधान, अटेंशन प्लीज, टेंशन खत्म, अटेंशन। तो अटेंशन देंगे तो फिर बाबा के दूसरे बारी आएंगे ना, तो बाबा को कहेंगे बाबा हम माया जीत बन के आ गए। बाबा को कौन से प्यारे बच्चे लगते हैं, माया जीत वाले बच्चे अच्छे लगते ना। बाबा समझते हैं मेरा एक बच्चा भी फेल नहीं हो, एक बच्चा भी राजा नहीं बने तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे सब भी राजे बच्चे राजा बनो ना। प्रजा तो अभी भी तो प्रजा है ना, हम ये जो अभी भी रहे पड़े हैं तो क्या कहते हैं, हम तो प्रजा ही है ना, नेता भी नहीं है, राजा भी नहीं है। और वहां भी प्रजा ही, वहां तो बाबा के बच्चे हैं तो राजा बने ना, तो राजा बनो। लेकिन राजा वो बनेगा जो अभी स्वराज अधिकारी होगा। अपने को समझ सकते हो, मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका, तो कभी राजा नहीं बन सकते है। जिसको स्व के ऊपर राज करना नहीं आता, वो विश्व पर राज क्या करेगा। आज आंख ने धोखा दिया, आज मुख ने दिया, आज कान ने दिया। अगर कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है, समझो राजा नहीं बनेगा। आपके पास ये है, दर्पण है जिसमें देख सकते हो अपनी चिकन,
वो नारद को कहा था ना, तो आईने में देखो तुम कौन हो जो लक्ष्मी को वरेंगे। तो हमको बाबा ने ये स्वराज को चेक करो, ये दर्पण दे दिए है, दर्पण में देखो मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। अगर स्वराज नहीं तो विश्व का राज नहीं। इसीलिए स्वराज अधिकारी बनो, जो बाबा का प्यार मिलता है उसको लो, और बाबा के प्यार से पात्र बन करके बाबा से प्रॉमिस करो हम राजा बनने वाले हैं, जरूर बाबा आपकी आशय पूर्ण करूंगा। ओम शांति।